हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो फुल बॉडी के लिए होता है और बेली फैट के लिए तो होता ही है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। इसमें से आपको जो ठीक लगे, जो ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो, वो आप करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी करनी है। अगर सारी कर सकते हैं तो और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी सिस्टरों का कमेंट आया था कि थायराइड की वजह से मेरा वेट जल्दी नहीं लूज होता है। तो सही बात है, थायराइड जिसको है उसका जल्दी नहीं लूज होगा। वो धनिया पानी सुबह पिए। एक बार खाली पेट धनिया पानी सुबह ले लिया करें। धनिया को 1 चम्मच पानी में रात को भिगो दिया करें। उसके बाद आप सुबह 1 गिलास पानी को उसको उबाल के जब आधा हो जाए आप उसको पी सकते हैं। मैंने सुना हुआ है कि ऐसा करने से थायराइड कंट्रोल रहता है। और जो आप दवाई खाती हैं उसको आप कंटिन्यू खाइएगा। जो एक्सरसाइज मैं बताती हूँ उसको करिएगा। और खाने में थोड़ा सा आप अपना रूटीन अपना भी चेंज कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर धीरे धीरे हो जाएगा। ये सही बात है कि थायराइड वालों को जल्दी कम नहीं होता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। कोशिश में लगे रहिए। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, हो सकता है तीसरे महीना आपको हो जाए। तो ठीक है ना, करेंगे तभी तो होगा। और नहीं तो बढ़ेगा तो नहीं, कम नहीं होगा तो कंट्रोल रहेगा जितना है। ठीक है, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि दीदी हमको सुबह टाइम नहीं लगता है तो 9 बजे तक कर सकते हैं। आप खाली पेट 11 बजे तक कर सकती हैं। सुबह आप अगर नाश्ता नहीं की हैं, आप कोई फ्रूट ले भी सकती हैं। फ्रूट लेने के आप आधा घंटा बाद कर सकती हैं। नॉर्मल 4 बादाम भी ले सकती हैं सवेरे, उसके बाद भी कर सकती हैं। लेकिन खाना खाने के बाद आप ना, अगर खाना ले रही हैं, रोटी सब्जी, कोई पोहा वगैरह, चीला वगैरह, तो इसको खा के आप 3 घंटा बाद नहीं करना होता है। तो आप अगर थोड़ा मोड़ा कुछ लेके आप ना 11 बजे तक एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं 5 बजे ही उठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लगता तो शाम को कर लीजिए। बस खाना खाने के 3 घंटे बाद ही करना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और किसी का सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि किसका वजन 16 दिन में 8 केजी हो गया है। उनका शायद ऐसे रमन करके कुछ नाम था, मेरे को याद तो नहीं है। मैसेज कर दो तो वो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे कुछ उनका कमेंट आया था। लेकिन आप उनकी छोड़िए, आप अपनी देखिए सिस्टर, आप अपने में ध्यान देखिए। किसका कितना कम हुआ उससे मतलब नहीं है, आप अपने पर ध्यान दीजिए। जो मैं बता रही हूँ उसको आप कंटिन्यू फॉलो करिए और उसी में आप जुड़े रहिए। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि जीरा वाटर, धनिया वाटर और मेथी वगैरह ये सब लेने से वज़न घटता है। तो देखिए, मैंने कंटिन्यू तो कभी नहीं लिया है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो साथ में इसको भी लें तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैं देखिए उससे नहीं बता सकती हूँ कि नहीं इसको बस पीने से फ़र्क पड़ता है। ऐसे पीने से हो जाए तो दुनिया पतली ही हो जाए, क्यों इतनी मेहनत करे। ये तो आप भी समझ सकती हैं। हाँ, ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा करो तो ये थोड़ा थोड़ा असर सबका हो सकता है पड़े। लेकिन मैंने कम किया है, लेकिन मैंने कभी रेगुलर नहीं लिया है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के कमेंट का जवाब दे दिया है। जो कर रही हैं हमारी सिस्टर लोग वो करिएगा, अच्छे से तरीके से करिएगा। किसी का ये भी कमेंट आया था कि मैं मीठा और चाय ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मेरे को नहीं पसंद है। और अच्छी बात है सिस्टर, आप नहीं पीती हैं तो सबसे अच्छी बात है। ऐसे करके आप करिएगा। तो आज मेरा मतलब चैलेंज का दूसरा दिन है। तो आज सोमवार है, आज मेरा फास्ट था। आज मैंने खाना तो नहीं खाया और मैंने नमक भी नहीं खाया, लेकिन मैंने आज चाय पी है। थोड़ी थोड़ी करके आज मैंने 2-3 बार चाय पी है। तो देखते हैं, रात में फ्रूट लेंगे और दूध लेंगे, बाकी तो हो गया वही है। तो आज आप लोग कल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अंकुरित बीज ले लीजिएगा, चीला ले लीजिएगा, ओट्स ले लीजिएगा। आपके पास जो अवेलेबल होगा वो आप ले सकती हैं। मैं इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, आप बदल बदल के उसको आप लेते रहिएगा। ठीक है ना, कोई एक ही चीज़ बार बार मत लीजिएगा एक ही टाइम पे। उसको मतलब किसी दिन सुबह तो किसी दिन शाम को, किसी दिन कैसे, ऐसे करके आप ले सकते हैं। कोई भी हैवी आपको खाना खाना है, मसाले वाले जिसमें जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनती है, वो आप दोपहर में खाया करिएगा, और वही थोड़ी क्वांटिटी में। और जो आप मतलब सिंपल हरी सब्जी बनती है उसको आप सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातों आप ध्यान रखिएगा। पानी ज़रूर पीजिएगा। पानी 3 लीटर तक तो पीना ही पीना है। अभी गर्मी है तो 3.5 लीटर तक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जितना आपसे हो सकता है, एक टाइम हो सकता है तो 30-35 मिनट कर लीजिए। एक्सरसाइज का होता है, मैंने बोला ना 70% होता है, लेकिन आपका पूरा
टारगेट उसमें जाना चाहिए डाइटिंग में। जितना आप डाइट अच्छे से कर पाओगे, जितना हेल्दी आप नाश्ता ले पाओगे, खाना ले पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आपका वज़न कम होगा। अगर आपको मान लीजिए आप खाना कितना खाती हैं, 4 रोटी खाती हैं, कि आपका आहार मतलब 2 ही रोटी खाने का, 2 रोटी खा रही हैं तो 1 रोटी में आ जाइए, 4 रोटी खा रही हैं 2 रोटी में आ जाइए। ऐसे करके आपको खाना का भी क्वांटिटी कम कर देनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपका खाना उतना बराबर नहीं जाएगा तो आपका वज़न नहीं कम होगा। मेरी बात मानिए सिस्टर, अगर वज़न नहीं कम हो रहा है तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब मीठा के साथ साथ आपको नमक में भी ध्यान रखना है कि आप जो सलाद खाती हैं उसमें आप नमक लगा के नहीं खाएंगी। और जो भी आप खाना खाती हैं उसमें नमक एक बार कोशिश करिए कि आप 2 ही बार नमक लीजिए। एक बार का चाहे शाम का हो चाहे सुबह का, कभी खाना एक बार बिना नमक के खा लीजिए। बिना नमक के जैसे आप फ्रूट ले ली, ओट्स जैसे दूध में लेंगे तो उसमें भी नमक नहीं जाएगा। कभी दूध रोटी ले लीजिए, कभी ऐसा कुछ करके ले लीजिए जिससे आपका मतलब एक टाइम का नमक बच जाए। रोज़ नहीं कर सकती हैं, हफ्ते में 2-3 दिन कर लीजिए। कभी कभी रात का खाना आप स्किप कर दीजिए, दूध बर्फ पी के सो जाइए। तो ऐसे करेंगे तो 100% होगा कम, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बोला ना, सलाद का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोपहर में लेके बैठें। आप 10 से 11 के बीच में भी खा सकते हैं, शाम को 4 से 5 के बीच में खा लेंगे। अगर आप खीरा खा ली ना अच्छे से चबा चबा के, जब भी खीरा सलाद खाइएगा तो थोड़ा चबा चबा के खाइएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मत खा लीजिएगा, कम से कम 10-15 मिनट का समय लगाइएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। और चाय के बजाय आप, हाँ एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि सौंफ पानी जीरा पानी से तो हमको नहीं फ़र्क लगता, लेकिन ग्रीन टी पीने से ज़रूर होता है कम। अगर आप ग्रीन टी पी सकती हैं तो 250 में आएगी। आप एक बार नाश्ता करने के बाद आप ले लीजिए ग्रीन टी, एक बार दोपहर का खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप ले लीजिए, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मैंने उसको आजमाया हुआ है। जब मैंने फर्स्ट बार किया था तब मैं ग्रीन टी लेती थी। सही बात है, उससे फ़र्क पड़ता है। जो खाना होता है वो अच्छे से हजम हो जाता है, इसलिए शायद उससे घटता है। तो ऐसा कर लीजिए आप। सौंफ बल्कि जीरा से अच्छा है कि आप ग्रीन टी ही ले लीजिए, इसलिए कि जीरा भी महंगा है, धनिया भी महंगी है, तो इससे अच्छा कि आप 250 का ग्रीन टी ले लेंगी तो आपका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। और जो मैं रूटीन बता रही हूँ तो वही करिएगा, और किसी का मत अपने उसमें शामिल कर लीजिएगा। फिर आप बोलें कि नहीं आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा। देखिए ऐसा, अगर मेरी वीडियो फॉलो कर रही हैं तो फिर मेरा ही करिएगा। मतलब कोई बोलता है कि मैं शहद डाल लूँ, कोई बोलेगा कि मैं नींबू मतलब ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करिए। आप किसी एक ही आदमी को बोलते हैं ना कि अगर आप नाव वहाँ पे खड़ी हैं तो किसी एक ही नाव में आप सफ़र करेंगी तभी बाहर तक आप उतर पाएंगे। अगर मान लीजिए पानी से कहीं जाना है तो एक ही नाव में ना सवारी करेंगी, 2-2 नाव में तो सवारी नहीं करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मेरी वीडियो देख के फॉलो कर रही हैं तो फिर हमारी ही बात सुनिए। ये नहीं कि उसमें किसी और की भी वीडियो को आप उसमें डाल लीजिए, नहीं। जितना मैं कह रही हूँ तो 1 महीना आप करके देख लीजिए, 1 महीने में कुछ तो अंतर आएगा। आप खाना कम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अंतर ना आए। चाहे इंच घटे, चाहे वजन घटे, चाहे जो घटे, घटेगा तो घटेगा ही। ये आप 100% आप नहीं, आपको अंतर हो मतलब आपको विश्वास हो रहा है तो आप 15 दिन करिए। 15 दिन बाद एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपना वजन, ठीक है। अगर नहीं वो हो रहा है, और जितनी मेहनत मैं बता रही हूँ करने के लिए, एक टाइम भी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो पक्का वजन कम होगा। अब मेन सबसे मैं बता रही हूँ, खाने पर ध्यान दीजिएगा। खाने पर जो भी खाना खाना है उसका आधा कर देना है। और दूसरी बात, जैसे जैसे मैं बताई हूँ कि कोई भी चीज़ खानी है क्वांटिटी कम रखनी है, बिल्कुल भी कम रखनी है। बस आपको मतलब उसमें पेट भरना है, थोड़ा सा पेट भर जाए बस। खाना खा के तुरंत ना दोपहर का ना रात का आपको लेटना नहीं है, थोड़ा सा काम रखा रहेगा। हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो आप कर लिया करिए। और रोज़ की वीडियो देखा करिए, रोज़ मैं थोड़ा सा चेंज कर करके मैं एक्सरसाइज दिखाती हूँ तो आप बोर भी नहीं होगे और आप इसी से कर लिया करिए। जैसे मेरी वीडियो रहती है 15 से 17 मिनट तक की, तो अगर आप इतना भी कर लेंगी ना, मैं जैसे 20 बार दिखाती हूँ एक सेट को, तो आप 30 बार कर लिया करिए, तो एक ही बार में आपका भी काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करिएगा, आप परेशान मत होइए। ना थायराइड वाले ना बिना थायराइड वाले सब लोग करिए, अच्छे तरीके से करिए। आपको ये सोच के करना है कि मैं अपने एक जिम्मेदारी निभा रही हूँ, जैसे खाना बनाने की, कपड़े धोने की, हम लोग करते हैं ना, सबके लिए करते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं समय समय पर। तो अपने लिए भी थोड़ा सा हम कितने भी समय आप अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल सकती हैं। मैंने बोला ना, एक्सरसाइज से ज़्यादा आप खाने में ध्यान दीजिए। खाने में आप डाइट में देंगे तब भी आपका कम हो जाएगा।
मैं इसलिए एक्सरसाइज के लिए बोलती हूँ कि एक्सरसाइज अगर साथ में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसकी सुंदरता लाएगा। जो स्किन लूज हो जाती है वो आपकी लूज नहीं होगी, आपका सूखा सूखा फेस नहीं लगेगा, मतलब आपकी शरीर जो होगी अच्छे फिटनेस में तैयार होगी। 15 दिन आपका लगेगा सूखा सूखा, फिर बाद में अच्छा होने लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज, और आपको रोग भी नहीं होगा, रोग से भी मुक्ति मिलेगी। इतना अच्छा फ्लेक्सिबल शरीर हो जाता है कि आप क्या कहूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो करिएगा, अब बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, जो भी करिएगा तो अच्छे से फॉलो करिएगा, दिल से करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।